नमस्कार दोस्तों। यमन में युद्ध के आसार, अमेरिका सेना ने हौती नियंत्रित एक और साइट पर किया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा लाल सागर में शिपिंग की रक्षा करने की कसम खाने के बाद दो अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने शुक्रवार को यमन की हौती सेना के खिलाफ एक अतिरिक्त हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों में से एक ने कहा कि रडार साइट को निशान बनाया गया है। हौती हमलों को रोकने के लिए अमेरिका सैन्य प्रयास में रडार बुनियादी ढांचा एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। लाल सागर में युद्ध जैसी संभावना बनती जा रही है। हुतियों पर अमेरिका ने धावा बोल दिया है। दो अमेरिका अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका सेना यमन में हौती सेना के खिलाफ एक अतिरिक्त हमला कर रही है। इससे पहले अमेरिका ने लाल सागर शिपिंग पर हमला करने की हौती सेना की क्षमता को कम करने के लिए देश के 30 स्थानों पर हमले किए थे। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सख्त कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। अमेरिका सेना हुतियों के सैन्य ठिकानों पर हवाई और समुद्री मार्ग से जोरदार हमले कर रही है। 60 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाकर किया हमला। शुक्रवार को हमले के पहले दिन 28 स्थानों पर किया गया और 60 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने अतिरिक्त स्थान एक रडार साइट निर्धारित की है जो अभी भी समुद्री यातायात के लिए खतरा है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा हौती विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए गए थे। अमेरिका नौसेना ने अमेरिका ध्वज वाले जहाज़ों को अगले 72 घंटों के लिए लाल सागर और अदन की खाड़ी में यमन के आसपास के इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। अमेरिका सेना और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हौती जवाब हमला करने की कोशिश करेंगे। हौती ने कहा कि महत्वपूर्ण लाल सागर जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के हालिया अभियान के जवाब में अमेरिका वाली बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए और 6 घायल हो गए। अमेरिका ने कहा कि यमन के हौती नियंत्रित क्षेत्रों में 28 अलग अलग स्थानों पर 2 चरण में हमले किए गए। जिम्स ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा किए गए हमलों से हुए नुकसान का आकलन, जिसमें 150 से अधिक हथियारों का उपयोग करके लगभग 30 स्थानों को निशाना बनाया गया और अभी भी जारी है। हालांकि यह देखते हुए कि हताहतों की संख्या अधिक होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली रात हमने जिस पर लक्ष्य पर हमला किया वह उस क्षमता से जुड़ा था जिसका इस्तेमाल लाल सागर में नौहान की स्वतंत्रता की वादी करने में किया गया। इजराइल पर हमास के अभूतपूर्व हमले के साथ गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हौतीस ने लाल सागर के माध्यम से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की बढ़ती संख्या को अंजाम दिया है। विद्रोहियों जो कहते हैं कि वे गाजा पर इजराइल के सैन्य हमले के जवाब में कार्रवाई कर रहे हैं, 2014 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से यमन एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया है और ईरान समर्थित प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा है। इजराइल के खिलाफ रोमांचक वादी की